ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 5। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति यक्रमाकृत कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो इसके पहले भी हमने सुना, भगवान ने बताया कि कर्म से विमुख होना इज नॉट द सॉल्यूशन। बेसिकली अगर आप ये सोचेंगे कि ये कर्म के करने पर बड़ी मुसीबत है, उससे कुछ रिएक्शन है, उसमें कुछ पाप भी है, तो मैं करूँ क्यों। जैसा कि अर्जुन ने सोचा कि मैं लड़ूँ क्यों, लड़ने में कुछ हत्या होगी, कुछ मरेंगे, कुछ विधवा हो जाएंगे, कुछ बच्चे अनाथ हो जाएंगे वगैरह वगैरह, इससे मुझे पाप लगेगा और मैं क्या फ़ायदा होगा, संबंधी भी नहीं रहेंगे, पाप और लग जाएगा वगैरह वगैरह। तो कर्म से विमुख होना तो सोल्यूशन नहीं है। ये हमने सुना था। और भगवान ने कहा इस प्रकार संन्यास लेना भी कोई इस प्रकार का संन्यास कि कर्म को ही त्याग दिया जाए, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। क्यों ऐसा सोल्यूशन नहीं है? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। भगवान कह रहे हैं हाँ, कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, ये है बात। तो कैसे हम रिनाउंस कर पाएंगे? कर्म को त्याग कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई कहता है तो वो झूठा है, वो ढोंगी है जो कहता है कि मैंने कर्म का त्याग कर दिया है। क्योंकि कर्म के त्याग के लिए भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बोल रहे हैं कार्यते हिरावशा कर्म सर्व प्रकृति गुणा, कि उसको प्रकृति के गुणों के अनुसार करना ही कहा। नहीं कश्चित क्षणम अपि, एक क्षण भी जातु निश्चित कर्म कृता, कर्म किए बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर भगवान करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमने पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आत्मा का स्वरूप जो है, आत्मा चेतन है और उसको कुछ ना कुछ कार्य करना ही है। हाँ, बिना कर्म किए वो रह ही नहीं सकती है, संतुष्टि नहीं मिलेगी उसको कभी भी, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। पदार्थ है, माना कोई पत्थर है, वो एक जगह पर पड़ा है, वो 500 साल जगह बाद भी उसी जगह पे पड़ा होगा, अनलेस ही कोई आंधी तूफान आके उसको उड़ा के ले जाए, वहीं पड़ा मिलेगा। वो चट्टानें वहीं की वहीं मिलेंगी सालों 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 साल। लेकिन वो मनुष्य, वो जीवात्मा, कोई कीड़ा, कोई पेड़ तक, पेड़ की भी आकृति बदल चुकी होगी। तो जो कांस्टेंट नहीं रहती है जीवात्मा, उसमें परिवर्तन आते हैं। ये आत्मा के होने का वन ऑफ द लक्षण है कि आत्मा जिस चीज़ के अंदर है उस शरीर में ग्रोथ होती है, मेंटेन होता है, बिल्कुल नीचे उसकी समाप्ति होती है। इस प्रकार के 6 प्रकार के परिवर्तन आत्मा के होने से शरीर में आते हैं। हाँ, तो आत्मा के होने से ही परिवर्तन है। इसलिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम बिना कर्म किए रह पाएँ। ये तो हमने अच्छे से चर्चा कर ली। अब फर्दर कह रहे हैं कि इसका एक कारण और है कि निरंतर कोई हमें उकसाता रहता है कर्म करने के लिए। कौन है वो है ये भगवान। ये 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण, ये हमेशा हमें उकसाते रहते हैं। अच्छा तुम ऐसा कर लो, अच्छा तुम ऐसा कर लो, कोई ना कोई गुण। देखिए, जब जब हमें लगता है कि मैं अपने दिमाग से काम कर, कई बार हम कहते हैं हम नहीं सुनेंगे किसी की, हम अपने दिमाग से काम करेंगे, तब वास्तव में हम अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति के किसी गुण से प्रभावित होकर कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, राइट? ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी से तो गुण से तो हम प्रभावित हो रहे हैं। कोई ना कोई रीज़न हो सकता है। मेरे दिमाग में कुछ इम्प्रेशंस हैं पिछले जन्मों के, इस जन्म के, हाँ, जो बचपन से मेरी लालन पोषण हुआ, वटेवर। तो मैंने कुछ मेमोरीज इकट्ठी कर रखी हैं, मैंने कुछ डिसीजंस ले रखे हैं, रास्ते बना रखे हैं। यदि ऐसा तो ऐसा करना है, यदि ऐसा, तो हर व्यक्ति के दिमाग में ये प्रोग्रामिंग होती है। वो उसके जीवन में जो भी घटित होता है, पिछले जन्म में जो घटित हो, उससे वो कुछ डिसीजंस ले लेता है लाइफ में, है ना, कि ऐसा होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है। ये सारे क्या है? ये इंप्रेशन, ये गुणों का प्रभाव है हमारे ऊपर। तो जैसी गुणों के प्रभाव में हम रहे, वो इंप्रेशंस हमारे ऊपर पड़ गए, है ना। जैसे माना मैं किसी ऐसी जगह पे रहा जहाँ पर बचपन से ही शराब पी जाती है, स्मैक वगैरह ये सब पिया जाता है, तो मेरे लिए इट्स वेरी नॉर्मल थिंग है। जैसे आजकल के कल्चर में लोग कहते हैं कि बच्चा, हम लोग बाप बेटे साथ में बैठ के पैग लगाते हैं, प्रेटी नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि ये हमने बचपन से होता हुआ देखा। ये तो ये इंप्रेशंस मेरे दिमाग में पड़ गया। ये कह सकते हैं आप तमोगुण का इंप्रेशन। हम अपने मन से पीते हैं, तो हम मन से नहीं पी रहे हैं, ये तमोगुण मुझे प्रभावित कर रहा है और मैं पी रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं अपने मन से पी रहा हूँ।
ये हमें भ्रांति हो जाती है कि वी आर फ्री। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वी आर नेवर फ्री, वी आर इन्फ्लुएंस्ड ऑल द टाइम बाय समवन। हाँ, वो कौन है? वो भगवान की माया शक्ति, अपरा शक्ति। ये शक्ति जो है हमें किसी न किसी गुण से प्रभावित करती है, और हमें लगता है जैसे कि है ना, कभी कभी हम आलस्य से प्रभावित होते हैं तो हम तमोगुण से प्रभावित है ना, हमारे डिसीजन सारे, नहीं मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैं सवेरे नहीं उठूँगा, ये मेरा डिसीजन है। मेरा डिसीजन नहीं है, ये तमोगुण का डिसीजन है। हाँ, तो मैं ये डिसीजन लेता हूँ, मैं 1 साल में इतने लाख कमा के दिखाऊंगा। हाँ, ये मेरा डिसीजन है। मैं जॉब बदल रहा हूँ, हाँ, मुझे हायर पेड जॉब चाहिए, ये मेरा डिसीजन है। मैं अपनी जॉब बदलूंगा, तो मैं किसी से नहीं पूछूंगा तुम बोलोगे ये जॉब मत लो, तुम बोलोगे मत लो, मैं लूँगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये रजोगुण का डिसीजन है जिसने मुझे इन्फ्लुएंस किया। हाँ, उसी तरह से हो सकता है हम बोलें कि बहुत हो गया, क्या करना है जीवन में, खाना, हाँ ठंडा पानी पी के, सूखा रूखा सूखा खाओ, ठंडा पानी पियो, दैट्स इट। लाइफ में एनीवे बहुत सारे दुख हैं। मैंने अपने डिसीज़न से सारी मेहनत वहनत त्याग दी है, मैं किसी पहाड़ में कोई झोपड़ी में रहना चाहता हूँ, ये मेरा डिसीजन है। ये डिसीजन भी आपका सतोगुण द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। तो आप कहोगे फिर है क्या, मतलब पहली बात तो राइट क्या है फिर, अगर ये सारे गुण ही ये ले रहा है? तो पहला क्वेश्चन तो आता है, ये प्रकृति के पास कोई काम धाम नहीं है क्या? हाँ, अगर ये हमें इन्फ्लुएंस ही करती रहेगी तो हमारा क्या दोष है, फिर हम क्या करें? हाँ, हर चीज़ इस पर कोई ऐसा करती क्यों है? तो आंसर ये है कि भगवान की 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं, परा और अपरा, माया शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। हम जीव जो है वो बड़े लिटिल हैं, बहुत ही सूक्ष्म है। हमारा जो अस्तित्व है वो बहुत 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 माइन्यूट है, बता नहीं सकते कितना छोटा है उस परम भगवान के आगे। अब या तो हम इससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, जैसे एक छोटा सा बालक है। हाँ, अब वो किसी से तो इन्फ्लुएंस होगा ही, क्योंकि छोटा सा बालक है, कोई भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपने तरीके से मोल्ड कर सकता है। तो हम, ये चॉइस हमारी है कि हम भगवान की इस माया शक्ति से इन्फ्लुएंस्ड हों या इस आध्यात्मिक शक्ति से। इन्फ्लुएंस तो हमें होना ही है, ये बात पहली बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए बिल्कुल कान खोल के, कि हमारा इतना वजूद नहीं है। और जब जब हम कहते हैं कि हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, तब हमने बोला दैट इज़ माया शक्ति। देन व्हाट इज़ आध्यात्मिक शक्ति? जब जब हम बोलेंगे कि हम शास्त्र के अनुसार जीवन जिएंगे, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जीवन जिएंगे, भगवान के कहे अनुसार चलेंगे, तब हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत आ गए। तब हमारे डिसीजन इन्फ्लुएंस तब भी होंगे, लेकिन वो इन्फ्लुएंस होंगे भगवान की माया शक्ति से नहीं, बल्कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से। अब ये डिसीजन हमारे हाथ में है कि हमें किससे इन्फ्लुएंस होना है। भगवान बोलते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये क्या है, मम माया दुरत्या। ये क्या है? ये मेरी शक्ति है और इसको जीत पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वही बात आ गई। मेरी शरण मतलब मेरी आध्यात्मिक। वैसे तो माया शक्ति भी भगवान की है, लेकिन एक भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, यदि हम उसकी शरण में चले जाते हैं तो हम इस माया शक्ति से बच जाते हैं। ये माया शक्ति क्यों ऐसा करती है? क्योंकि भगवान ने इसको काम ही ऐसा दिया हुआ है। भगवान ने इसको ऐसा काम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, हाँ, कि कई लोग आ जाते हैं, कई बार हम भी आपके भगत हैं, हम भी आपके भगत हैं, है ना। एक मंदिर में बहुत सारी भीड़ लगी होती है कई बार, आपको लगेगा क्या बढ़िया माहौल है, आनंद आ गया, कुछ कूच हो रही है, बहुत थोड़ी देर में बाहर निकले तो जेब में मोबाइल गायब। इसका मतलब उसी भीड़ में कई सारे चोर उचक्के भी बैठे हुए थे। हाँ, तो ऐसे चोर उचक्कों को अलग करने का क्या तरीका है कि वो ऐसे आम जनता का मोबाइल ना चुरा ले। भगवान का सिस्टम बड़ा अच्छा है, इसलिए भगवान ने माया शक्ति फैला रखी है। वो माया शक्ति ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है जो जिसके अंदर हवस है, लस्ट है, ग्रीड है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। कैबरेज हैं, वो नाइट शोज़ हैं, और कैसीनोज़ हैं, शराब घर हैं, न जाने क्या क्या है। ये अपने आप उन जगहों में चले जाते हैं, और आध्यात्मिक आदमी अपने आप अलग हो जाता है इन सब से। ये भगवान का बड़ा सुंदर सिस्टम है, भगवान ने बना रखा है चारों तरफ। जो जहाँ पर जिसका नेचर है वो वहाँ पर खींचा चला जाता है, और इस प्रकार से तितर बितर हो जाते हैं। सारी सफाई अपने आप हो जाती है, गंदगी अलग हो जाती है। और भगवान के भक्ति में आने के बाद भी, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग ऐसे गलत भावनाओं से आएंगे। हाँ, क्योंकि मंदिर में ही तो चोर होते हैं। वहाँ पर भी भगवान इस प्रकार की माया शक्ति भगवान की हर जगह काम कर रही है।
वो भक्ति में रास्ते में भक्तों के घर आसपास भी दिखती है वो, क्योंकि उन्हें भक्तों में भी छुपे हुए इन बदमाशों को बीच में से निकालना है, इसलिए वहाँ पर भी वो अपना जाल फेंकती है बार बार। रूप का जाल, रूप सौंदर्य का जाल, पैसे का जाल, रुतबे का जाल, पोजीशन। तो इस प्रकार से अक्सर जो लोग वास्तविकता में शुद्ध नहीं है और ना ही शुद्धता लाना चाह रहे हैं। देखिए हम लोग कमज़ोर हैं, हम जानते हैं, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं। देवी येषु गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी, भगवान अपनी माया शक्ति से हमें बचाना। वी कैन प्रे एंड वी कैन ट्राई। इफ़ यू डू दैट वी गो अंडर स्पिरिचुअल पोटेंसी, भगवान की स्पिरिचुअल पावर के अंडर में जाते हैं, और तब रजोगुण सतोगुण तमोगुण के इन्फ्लुएंस से हमारे डिसीजन नहीं होते हैं, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, लेकिन भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से हो जाते हैं। अब आप कहोगे तो इन्फ्लुएंस तो हो गए ना, तो आपका कोई अपना वजूद नहीं है क्या? एक बालक का क्या वजूद है? एक बालक को यदि वो माता पिता के डायरेक्शन में आ जाए, नहीं तो किसी रास्ते चलते के डायरेक्शन में जाए, जो बोलते बेटा चॉकलेट खाओगे, बेटा चॉकलेट खाओगे, आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, हाँ, या तो वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाए। बच्चा तो बच्चा ही है, हाँ। यदि हम अपने आप को बहुत मैच्योर समझते हैं, हाँ, तो भी हमने ये चर्चा करी, तो हम वास्तविकता में इस तमोगुण रजोगुण और सतोगुण से प्रभावित होकर ऐसे डिसीजन ले रहे हैं और अपने आप को सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। संसार में केवल एक ही इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, स्वराट है, वो इज़ कृष्णा हिमसेल्फ। कोई और व्यक्ति यहाँ पर इंडिपेंडेंट है ही नहीं। इस बात को मान लेने में ही हमारी भलाई है कि हमें संरक्षण में ही रहना है। एक बच्चा जब अपने माता पिता के हाथ को पकड़कर सड़क पार करता है तो ही इज़ फ्री। इस संरक्षण में, इस शरणागति में आनंद है, ये हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है इंडिपेंडेंस में आनंद है। जितने भी लोगों ने ऑफिस में काम किया है, हमें शुरू में हम कहते हैं मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज दे दो, हमें लगता है हमारे सर पे कोई ना, और जैसे जैसे हमें इंडिपेंडेंट चार्ज मिलते जाते हैं हम स्ट्रेस में दबते चले जाते हैं। और जो व्यक्ति किसी के अंडर में काम कर रहा है उसको तो बस बोल दिया जाएगा, वो कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, और हम तो किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में जाने की बात कर रहे हैं जो कि सुप्रीम पावर है। यदि उनके संरक्षण में आ जाएं और मान लें कि हम वही करेंगे जीवन में जो कि गीता बोलेगी, भागवत बोलेगा, गुरु की परंपरा के माध्यम से हम सुनेंगे, हम अपने डिसीजन को नहीं आगे आने देंगे, क्योंकि हमारे डिसीजन तमोगुण रजोगुण सतोगुण से प्रभावित हैं, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, यही है क्वेश्चन। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी है जो भगवान बताते हैं आगे। लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाता है, इस प्रकार जैसे हमने चर्चा की है, जो उनके आदेशानुसार जीवन को बिताता है, उसके लिए इन प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करने में विवश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सुनता ही नहीं अपनी बात। उसका मन कुछ कुछ बोलता रहता है लेकिन वो सुनता नहीं। आई विल नॉट एग्री। उसके मन इच्छाएं करता रहता है, ऐसा कर लूँ तो, ये कर लूँ तो, नहीं कहता नहीं करूँगा, नहीं सुनूंगा। तो इस प्रकार से वो भी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, लेकिन वो क्या करता है, वो भक्तिमय कार्य करता है आध्यात्मिक शक्ति से इन्फ्लुएंस होके। राइट, ये मेन चीज़ है। कर्म वो भी करता है, लेकिन वो आध्यात्मिक शक्ति से इन्फ्लुएंस होके करता है। कर्म उसको भी करना पड़ता है, इसलिए हमने बोला कर्म का त्याग नहीं कर सकते आप। केवल हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इन्फ्लुएंस किससे होना है और उसके अनुसार जीवन जीना है। प्रभुपाद कहना है, यदि कोई कृष्ण भाव में अंगीकार कर लेता है तो भले ही वो शास्त्र अनुमोदित कर्म ना करे, ऐसा लगे कि शास्त्रों के अनुसार नहीं जी रहा है, हाँ, तो भी भगवान उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान बोलते हैं नेह विक्रम नाशोस्ति। लेकिन यदि कोई शास्त्र के अनुसार सब कुछ परफेक्टली कर रहा है लेकिन कृष्ण भावना भवित नहीं है, तो बोल रहे हैं प्रभुपाद कि उसके सारे कार्यकलाप भी यूजलेस हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार जीना, कर्म करने का मतलब भी ये होना चाहिए कि हमारे हृदय में कृष्ण भावना पैदा हो, भगवान के प्रति प्रेम और सेवा पैदा हो। अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ फॉलोइंग शास्त्र। ये दिस इज नॉट अ ज्ञान योग, दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज भक्ति योग इज प्रैक्टिकल, जिसको हमने बुद्धि योग भी बोला। तो इस प्रकार से हमें जीना है और इस प्रकार से हर क्षण भगवान के लिए ही, उनकी आध्यात्मिक शक्ति के अंडर ही कर्म करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।